अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक वकील साहब, बेरोज़गार वकील साहब जो मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, कभी कभार सुप्रीम कोर्ट में नज़र आते हैं और कभी कभार वहीं से बैठ करके 2-3 मिनट का वीडियो बनाते हैं। झूठ का पुलिंदा, वीडियो में झूठ का पुलिंदा। अभी कल परसों की बात है, 2-3 मिनट, 4 मिनट, 3.5 मिनट की एक वीडियो उन्होंने बनाया है। उसमें 1000 गलतियां आप तलाश कर सकते हैं। मैंने चंद एक नुकात उनके मोटे मोटे नोट करके आप लोगों के सामने और उन वकील साहब के सामने पेश करना चाहता हूं। आप ये सोचेंगे कि वो कौन है आखिर, तो मैं बताना चाहता हूं कि चूंकि वकील बड़ी शैतानी दिमाग के होते हैं, बड़े मतलब कशमकश के हालात के होते हैं। एक शायर कहता है कि पैदा हुआ वकील तो शैतान खुश हुआ, पैदा हुआ वकील तो शैतान खुश हुआ, लो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। तो इन लोगों से न दोस्ती अच्छी और न दुश्मनी अच्छी। वो कहते हैं ना कि कुत्ता काटे तो भला, कुत्ता काटे तो अच्छा नहीं और चाटे तो अच्छा नहीं, इसलिए ये ऐसी सिफत के लोग होते हैं। खैर, उनका तारुफ के लिए सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में, हीरा ग्रुप के कज़िये में सबसे पहले औरतों से जूता खाने वाला अगर कोई शख्स था तो ये वही वकील था जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मरहुमा आपा नरगिस शेख साहिबा, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। उनको ब्लैकमेल किया इस वकील ने। उन्होंने चप्पलों से दौड़ा दौड़ा करके मारा था, गेट से टकरा गया था कोर्ट कचहरी के, और सर में पट्टी बंधा के आया था और मुकदमा दायर किया था कि जो है मुझे मारा है, मेरा सर फूट गया है वगैरह वगैरह, और मुझे 50-50 हज़ार रुपये की जो है जुर्माना दिलाया जाए, मुझे मदद दिलाई जाए। कुछ ख़वातीन को इसने ब्लैकमेल कर लिया था, उन्होंने 20-30 हज़ार रुपये पर गालिबन जो है सेटलमेंट कर लिया था। लेकिन नरगिस शेख आपा मरहुमा, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, करवट करवट उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। उन्होंने कहा कि इस दयूस सिफत वकील से मैं ज़िंदगी भर लड़ूंगी, और उन्होंने वो चीज़ निभाया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फ़ाइट किया और अपने मालिक हकीकी से जा मिली। इस दयूस वकील के सामने झुकी नहीं, सेटलमेंट नहीं किया। खैर, उसके तारुफ के लिए इतनी बातें मैंने कह दिया, आप लोग समझ गए होंगे कि किस वकील के बारे में बात कर रहा हूँ। बेरोजगार वकील ये कहता है कि मैं 7 सालों से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ी झूठ कि 7 सालों से काम कर रहा है लेकिन आज तक किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव और कोई निगेटिव मैसेज इसके काम के जरिए से निकल के नहीं आया। हाँ, अगर निकल करके आया है तो सिर्फ और सिर्फ फर्जी मुकदमात और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टरों को बहका करके उनसे तादेर एक मुकदमाती मामले में उलझा देने के बाद उनसे फीस का कलेक्शन और तमाम तरह की चीज़ें जो है वो करने का इसकी नीयत है। दरअसल लोगों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को गलत फहमी में अपने गलत फहमी में कुछ पत्रकारों ने, कुछ ब्लैकमेलरों ने और कुछ वकीलों ने ये समझा कि ये बड़ा आसान तरीन लुकमा है, इसको निगल लो और ब्लैकमेल कर लो। लेकिन बहुत सारे लोगों के जो है दांत खट्टे हो गए, और ये वकील है कि कभी कभार गायब हो जाता है, एक आध केस कहीं मिल जाता होगा तो गायब हो जाता होगा, और फिर बाद में जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों के दरमियान में आ जाता है और ऑडियो वीडियो करने लगता है, और उसके जरिए से इसका मकसद होता है कि चंद एक क्लाइंट इसको मिल जाए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीधे साधे। तो इसी चीज को ये कहता है कि 7 सालों से मैं काम कर रहा हूं। झूठा इंसान ये कहता है। दूसरे पॉइंट के तौर पर मैंने नोट किया है, ये वकील कहता है कि मैंने जो है वो वजीर आजम भारत के जो है प्राइम मिनिस्टर और वजीर दाखिला गृह मंत्री को मैंने लेटर लिखा है। जाहिल जो है वकील साहब, देखिए जब मामलात जो है कोर्ट कचहरियों में होते हैं तो मुल्क का सदर जमहूरिया, मुल्क का वजीर आजम, मुल्क का वजीर दाखिला, यहाँ तक कि जितने भी बड़े पोस्ट ले आइए मुल्क के, कानूनी मामलात में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। इस चीज़ को आप अपनी किसी खास डायरी में लिख करके रख लीजिए। लिहाजा हर किसी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला चल चुका है, और अगर किसी वजीर आजम से, वजीर दाखिला से या किसी पावरफुल शख्स से अगर ये काम होने वाला होता तो ये दिल्ली में बैठा हुआ पत्रकार सहाफ़ी मुतीउर रहमान अजीज उसका फ़ायदा सबसे पहले उठाता, और उसके ज़रिए से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लाख अफराद के लाख जो है सरमायाकारों की अमानतें देने में और दिलाने में जो है आसानी फराहम होती अगर ये शख्स होता। तो लिहाजा अपनी जहालत
एक वकील होकर के ये कहना कि अदालती मामलात चलने के बावजूद वजीर आजम का जो है कोई पार्लियामेंट चलने वाला सेशन तो है नहीं, कोई ऐसा मामला तो है नहीं कि जो अभी दाखिला कोर्ट कचहरी में पहुंच नहीं पाया है, तब जाकर के वजीर आजम और वजीर दाखिला और किसी भी मंत्री और मंत्रालय को लेटर लिखा जाता है कि इस मामले पर संज्ञान लिया जाए, इस मामले पर सुनवाई की जाए, पार्लियामेंट में इस बात को उठाया जाए। जब वो अदालती मामला नहीं होता है, मुल्क का छोटा सा बच्चा इस चीज को जानता है कि जब मामलात अदालत में पहुंच जाते हैं तो चाहे वो वजीर आजम हो या मुल्क का आखिरी शहरी, वो यही कहता है कि भाई मामला कोर्ट में है, कोर्ट से जाकर के देख लो। लिहाजा इन जाहिल वकील साहब को मैं इतना बता देना चाहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों को तुम भोला भाला समझ करके, आसान निवाला समझ करके उनको अपना क्लाइंट बनाना चाहते हो, उनको अपना जो है लुकमा बनाना चाहते हो, चिकनी चपड़ी बातें करके, फला फला फाइल नंबर और इंग्लिश में 2-4 लफ्ज बोल करके। तो ऐसा नहीं है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के 99% लोग ये चीज मानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ही पैसे देने वाली है, उसी से हमने मामला किया है। हाँ, कोर्ट कचहरियों में लोग गए हैं, वो अपनी परेशानियों की वजह से गए हैं, लेकिन तुम जैसे तिजारत पसंद, तुम जैसे खुदगर्ज वकील के पास जाकर के लोग अपनी जो है तवानाई खराब करने की कोशिश नहीं करेंगे। लोग इतने समझदार हैं। वकील साहब मजीद और कहते हैं अपने 3 मिनट की 3.5 मिनट की वीडियो में कि मैंने लेटर लिखा ज्वाइंट सेक्रेटरी और जो है SFIO को, ED को, ठीक है। तो यहां वकील साहब को मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये आपकी याददाश्त में कोई खलल है, आपकी याददाश्त में कोई खराबी है, तो मैं याद दहानी करा देना चाहता हूं, या इनके जो क्लाइंट हो इनके साथ उठते बैठते हूं, वकील साहब के दिमाग में बेहतरीन अंदाज में डाल दीजिएगा कि लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज 7 सालों से ED, ज्वाइंट सेक्रेटरी, SFIO और CCS और इस तरह की कई एजेंसियां और आपकी तरह से बहुत सारे ब्लैकमेलर वकील आए गए हैं। आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला यह है कि ED को ही तमाम मामला सब पे गए, SFIO को तमाम क्लेमेंट को संभालने के लिए कहा गया है। यह चीज बच्चा जानता है, लेकिन वकील साहब इनको लेटर लिख करके क्या साबित करना चाहते हैं? अपनी तवानाई खराब कर रहे हैं, अपना मतलब वक्त का बेहतर इसराफ कर रहे हैं। तो आपका ये वक्त का खराब करना जाया जाएगा। यहाँ पर जो वकील साहब वो ये भी कहते हैं कि ED अरेस्ट क्यों नहीं करती, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि 120 प्रॉपर्टीज अटैच हुए हैं, ऑक्शन हो रही है। तो भाई मेरे वकील साहब, जब आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने 845 दिन तक अपना अरेस्ट दिया है, लोगों ने, एजेंसियों ने उन्हें कैद किया हुआ है, तो अब किसी तरह की अरेस्ट और किसी तरह का मामला नहीं बनता। और इस बात पर तो और भी नहीं बनता कोई अरेस्ट वगैरह, क्योंकि तुम्हारे कौल के बदौलत और तुम्हारी कौल की मुनासिब 120 प्रॉपर्टीज जो है वो ED ने अटैच कर रखा है, नीलामी कर रही है, ऑक्शन कर रही है। तो अब वकील साहब आप कहना क्या चाहते हो कि दिसिफत शख्स, क्या मुर्दार से अपनी ग़िज़ा तलाश कर रहे हो? बहुत भूंडी हरकत है तुम्हारी। किस तरह के वकील हो, मुर्दार खोर की तरह वकील हो, जो इस तरह के बोसीदा हो चुके मामलात, खत्म इख्तिताम पजीर होने वाले मामलात। एक तरफ तो यह वकील खुद कहता है कि 120 प्रॉपर्टी को ED ने अटैच किया हुआ है और ऑक्शन कर रही है, दूसरी तरफ यह कह रहा है कि कहीं ना कहीं ED को गुमराह किया जा रहा है। बचकानी हरकतें बंद करो वकील साहब, थोड़ा सा सीरियसली। अगर तुम फ्रॉडी वकील नहीं होते तो 2-4 कम से कम जो है केसेस तुम्हारे पास होते और तुम्हें ये सब भूंडी हरकतें करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग पूछते हैं कि मैं इसमें पर्सनल इंटरेस्ट क्यों ले रहा हूं। लोग भी समझते हैं, वकील साहब ने जवाब भी दे दिया। वकील साहब अपनी इसी उसमें कहते हैं कि लोग पूछते हैं कि तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट इतना क्यों है। तो वकील साहब दरअसल नहीं बता सके, मैं बता देना चाहता हूं। वकील साहब की लोग जो पूछते हैं उनको बता देना चाहता हूं, वकील साहब को भी बता देना चाहता हूं, उनकी माफी ज़मीर की बात को बता देना चाहता हूं कि वकील साहब का पर्सनल इंटरेस्ट इस बीच में दलाली है, दलाली, बेरोजगारी है, बेगारी है, काम चोरी है, ब्लैकमेलिंग है, नाअहली है, जहालत है, शॉर्टकट ब्लैकमेल करके पैसा कमाने की होड़ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सस्ती शोहरत है। काम होता है इनके पास तो ये सब हरकतें नहीं करते। मैं फिर से कह दे रहा हूं कि वकील साहब का पर्सनल इंटरेस्ट यह है दलाली, बेरोजगारी, बेगारी, काम चोरी, ब्लैकमेलिंग, नाअहली, जहालत,
शॉर्टकट पैसा कमाने की होड़ और सस्ती शोहरत वकील साहब का पर्सनल इंटरेस्ट इसमें ये है। वरना मामलात सारे के सारे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वकील साहब बदबूदार ग़िज़ा पाने की तलाश में लगे हुए हैं। वकील साहब की मज़ाक़ा खेद बात देखिए, वकील साहब के पास जॉब नहीं है, हर शख्स जानता है इन वकील साहब के पास ब्लैकमेल है। वकील साहब वो कहते हैं कि 1 से 1.5 लाख लोगों को मैंने कंप्लेन कराया। कैसा मज़ाक़ा खेज बात है भाई। देखिए, इतना बड़ा हास्य का पात्र बनने वाली ये बात कि 1 से 1.5 लाख लोगों को इन्होंने जो है क्लेमेंट करवाया है, जबकि SFIO खुद कह रही है कि अभी तक मेरे पास जितने लोग आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 12,000 पब्लिक है। और ये वकील साहब कह रहे हैं कि 1 से 1.5 लाख लोगों को मैंने जो है वहां पहुंचाया। अगर 1 से 1.5 लाख लोग तुम्हारे साथ होते ना वकील साहब, या मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि इन वकील साहब के पास अगर 1 से 1.5 लाख लोग होते, पहली बात तो 1 से 1.5 लाख में कितनी दुहाइयां होती हैं, कितनी गिनतियां होती हैं, कितने जीरो होते, वकील साहब को नहीं पता होगा। इतने बड़े जाहिल शख्स हैं ये, क्योंकि काम तो करते नहीं ब्लैकमेलिंग के जरिए से। जब उन ख़वातीन को फंसाया इन्होंने, जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ख़वातीन ने दौड़ाया था इन्हें और कुत्ते की तरह से चप्पल फेंक फेंक मारा था इनको, तो जो है इन्होंने उन ख़वातीन से 50-50 हज़ार रुपये लेकर के सेटलमेंट किया है। अब इनकी अहलियत और इनकी नाअहली और जहालत और इनकी जो है दलाली, इसी बात से समझ सकते हैं कि मजबूर ख़वातीन जो अपने पैसों के लिए पहले से ही लड़ मर रही है, बेचारी मुहताज हैं, गरीब हैं, बेवा हैं, यतीम हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, उनसे इन्होंने 50-50 हज़ार रुपये लेकर के अपने जो है जहन्नम नुमा पेट को भरा है। तो ये कहते हैं कि 1 से 1.5 लाख लोग इनके पास पहुंचे हैं और इन्होंने SFIO में और EOW में इन्होंने क्लेम करवाया हो, जबकि SFIO खुद कहती है कि कुल 12,000 पब्लिक पहुंची है इनके पास। 600 करोड़ रुपए, 640 करोड़ रुपए के कुल क्लेमेंट पहुंचे हैं, जिसमें मैंने बताया था कि एक शख्स जो है 3-3 बार 4-4 बार वहां पर पहुंचा हुआ है SFIO में, और उसको शार्ट करने की और उसको जो है मतलब शॉर्ट लिस्टेड करने की ज़रूरत है। यहाँ वकील साहब को आईना दिखाते हुए और तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोगों को असलियत बताते हुए मैं कहना चाहता हूँ, हकीकत बताने हुए कहना चाहता हूँ, आप लोग देखिए इस तरह के ब्लैकमेलरों को, ये वकील ब्लैकमेलर, मेंबर पार्लियामेंट ब्लैकमेलर, पिछले दिनों इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद से आने वाला पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा था 50,000 करोड़, कितना 50,000 करोड़, और अदालत 50,000 करोड़ का मामला है उसने कहा था। उस नाअहल, नाहंजार और बदतमीज मेंबर पार्लियामेंट ने कहा था कि 50,000 करोड़ का मामला है, जबकि ED ने, SFIO ने और सुप्रीम कोर्ट ने और अदालतों ने तमाम मामला करके बता दिया था कि 5,600 करोड़ का मामला है, 5,600 करोड़ का मामला है। इन दोनों चीज़ों को एक कम्बिनेशन के दायरे में ले आकर के मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम मोटा मोटा 1,72,000 लोग कहते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में सरमायाकार है, मैं कहता हूं कि 1,50,000 लोगों को मान लिया जाए कि वो सरमायाकार हैं, 1,50,000 अफराद, उनके उन पैसों को काउंट किया जाए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5,600 करोड़ का मामला है, तो इनको जब डिवाइड किया जाता है एक एक शख्स पर, तो आता है 3,73,333 रुपए एक शख्स के ऊपर आता है। तो पता लगा कि 1.5 लाख लोगों का 5,600 करोड़ रुपए से तकसीम करने से पता लगता है कि 3,73,333 रुपए एक शख्स के मामलात पड़ते हैं, जबकि यहां पर कुछ लोग 10 लाख रुपए के भी हैं, कुछ 20 लाख के भी, कुछ 30, कुछ 40 और कुछ 50 लाख रुपए के सरमायाकार भी हैं। तो पता लगा कि 1.5 लाख लोग भी नहीं है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकार, बहुत कम है। उनके तादाद का मुकम्मल अहाता अभी पता नहीं है, ये कौल और मकूला है। कोई कहता है 1,72,000, कोई कहता है 12 लाख पब्लिक है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं कहता हूं कि इस वकील की जुबान से निकले हुए 1.5 लाख को ही अगर शुमार कर लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के उस परफेक्ट डेटा को काउंट कर लिया जाए जो 5,600 करोड़ रुपए की किया था, तो 3,73,000 रुपए एक शख्स के ऊपर आ रहा है, ठीक है। और इम्तियाज जलील के डेटा को जो उसने 50,000 करोड़ का मामला बताया था, 1,72,000 अफराद से कर लिया जाए तो मालूम होगा कि एक एक शख्स के 10-10 रुपए इन्वेस्टमेंट भी, 20-20 रुपए इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएंगे। तो ये किस तरह की वाहियात गोई है, किस तरह की जहालत है और किस तरह की जो है भूंडी हरकतें हैं, किस तरह की दलाली है कि ये लोग मेंबर पार्लियामेंट और इस तरह के लोग, वकील, इस तरह के दलाल वकील लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वकील साहब, रिश्ते में आपके बाप लगने वाले बैरिस्टर जिन्नाह सिफती
जिन्होंने मुल्क को बांट करके अलग अलग टुकड़ों में कर दिया, हिस्सों में कर दिया है। हिंदू मुसलमान जो हजारों साल से एक दूसरे के साथ रहते हैं, उन लोगों को आमने सामने कर दिया है। उनसे सबक सीखो। जब तुम्हारे रिश्ते में बाप लगने वाले जो है बैरिस्टर, जब वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से नहीं उलझ सके, नहीं जीत सके, तो तुम किस खेत की मूली हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि बेटा मर गया अंधेरे में, और जो है बाप मर गया अंधेरे में, और बेटे का नाम पावर हाउस। बैरिस्टर हार रहा है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से, और ये छोटे मोटे मेढक जो है वो आगे फुद फुद कर रहे हैं, फुदक रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इतने सालों से हमने काम किया। 1.5 लाख लोगों का इन्होंने जो है क्लेम करवा दिया। इस तरह की चीजें हैं। और ये कहते हैं कि देश, सबसे बड़ी मजाका खेज बात यह है, जिस शख्स को जो है एक क्लाइंट न मिल रहा हो, वो कहता है कि देश के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से, वजीर आजम से और वजीर दाखिला से ये अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं और उनके सामने सारी बातें रखेंगे। मैं यहां पर चैलेंज देता हूं वकील साहब, जिस दिन ना तुम वजीर आजम से मीटिंग अपॉइंटमेंट पा जाते हो, ले लेते हो, उस दिन मैं सारी चीजों को छोड़ करके अकेला तनहे तनहा खामोश बैठ जाऊंगा। तुम्हारी औकात नहीं है कि वजीर आजम क्या, एक मेंबर पार्लियामेंट से तुम अपॉइंटमेंट लेकर के तुम मीटिंग करके दिखाओ, मैं तुम्हारा कायल हो जाऊंगा। तुम वजीर आजम का नाम कैसे लेते हो? बेरोजगार वकील, दलाल वकील। हाँ, इस तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को आसान निवाला समझ रखा है तुम लोगों ने। कोई भी आया और कुछ भी बोल करके चला जाएगा, किसी को समझ में नहीं आएगी। 1.5 लाख लोगों का इन्होंने क्लेम करवाया। कैसी झूठी बातें हैं। इन सब चीजों के कंडम के लिए, इन सब चीजों की मजम्मत के लिए जो है हबीब जालिब का एक शेर बहुत ज्यादा फिट बैठता है। उस शेर को मैं सुना करके अपनी बात खत्म करता हूं। दीप जिसका मोहल्लात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खायफ नहीं तख्तेदार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगयार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। वकील साहब कहते हैं कि इनको कैद कराओ। अरे तुम कैद और बंद की उनको धोस दो। वकील साहब जो इन चीजों से डरते हो, हम आबा व अजदाद से ही जेलों में रहने वाले फ्रीडम फाइटर, यानी कि मुजाहिदे आज़ादी, जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए जंग लड़ी, जिन्होंने आज़ाद करने के लिए अपनी जानें कुर्बान की, उन लोगों के खानदान से हम ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तुम क्या डराते हो जिंदा के दीवार से? जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, तुम कहते हो कि 1.5 लाख लोगों को जो है हमने जो है क्लेम करवाया। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो। इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, तुम जैसे दयूस लोगों ने तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून। अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। तुम्हारी मक्कारी, अयारी, गद्दारी हम पर नहीं चलने वाला है। अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चारागर दर्दमंदों को बनने लगे, चारागर दर्दमंदों को बनते हो तुम नहीं चारागर कोई माने मगर। तुम कम से कम हमदर्द तो नहीं हो, तुम गिद्ध हो। तुम सिर्फ और सिर्फ लाशों से अपनी ग़िज़ा तलाश करते हो। परेशान इन्वेस्टरों से अपनी वकालत की, अपने खर्च की फीस निकालना चाहते हो। तुम गिद्ध सिफत शख्स हो। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला सिमटते सिमटते सुप्रीम कोर्ट से ले करके अब जो है ऑक्शन के मामले पर आ गया। अब जो है ईडी से SFIओ में सिमट जाने वाला है। और तुम जो है, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर। तुम कम से कम खैर ख्वाह तो नहीं हो। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।